जय हिंद, शुभ संध्या। यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज के 11वें सेट में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और मुगल वंश से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपना नाम मेरिट लिस्ट में पक्का करें। आइए अब इस सेशन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है खिज्र खां। दूसरा प्रश्न है, खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर है रैयत आला की उपाधि। तीसरा प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है बहलोल लोदी। चौथा प्रश्न है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है सिकंदर लोदी ने। पांचवा प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को क्या प्रतिबंधित किया था? इसका उत्तर है ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस शासक ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था? इसका उत्तर होगा सिकंदर लोदी। छठा प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस भाषा में अपनी कविताओं की रचना की? इसका उत्तर है फारसी भाषा में और उसका शीर्षक था गुलरुखी। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस शासक ने अपनी कविताओं को फारसी भाषा में गुलरुखी शीर्षक से प्रकाशित किया? इसका उत्तर होगा सिकंदर लोदी ने। सातवां प्रश्न है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध कौन था? इसका उत्तर है देवगिरी यानी कि देवल। अब हम सेशन में पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नोत्तर। आठवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है हरिहर एवं बुक्का। नौवां प्रश्न है, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है हम्पी। 10वां प्रश्न है, शासक बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। प्रश्न संख्या 11 है, देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन सा इटली यात्री विजयनगर आया था? इसका उत्तर है निकोलो कांटी। 12वां प्रश्न है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर कौन सा फारसी राजदूत आया था? इसका उत्तर है अब्दुल रजाक। 13वां प्रश्न है, देवराय द्वितीय को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है जग बेटिकर। 14वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था? इसका उत्तर है डोमिंगो पायस। प्रश्न संख्या 15 है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में दूसरा कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था? इसका उत्तर है बारबोसा। 16वां प्रश्न है, अच्युत्य राय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था? इसका उत्तर है नुनीर। 17वां प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? इसका उत्तर है कृष्णदेव राय को। प्रश्न संख्या 18 है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के कितने प्रसिद्ध कवि रहते थे और उन्हें क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है 8 कवि जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। या फिर इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो इसका उत्तर होगा कृष्णदेव राय के दरबार में। अब हम पढ़ेंगे मुगल वंश से संबंधित प्रश्न। 21वां प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है बाबर। 22वां प्रश्न है, बाबर ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थीं? इसका उत्तर है बाबर ने बादशाह और गाजी की उपाधियां धारण की थी। 23वां प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा दिया था? इसका उत्तर है जिहाद का नारा। प्रश्न संख्या 24 है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका उत्तर है 5 बार। 25वां प्रश्न है, भारत में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका उत्तर है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में।
26वां प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? इसका उत्तर है बाबरनामा। 27वां प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी और इसका फारसी अनुवाद किसने किया? इसका उत्तर है बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। 28वां प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध कब और किनके बीच हुआ? इसका उत्तर है 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 29वां प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? इसका उत्तर है 17 मार्च 1527 को राणा संगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें फिर से बाबर विजयी हुआ। 30वां प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? इसका उत्तर है 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 31वां प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? इसका उत्तर है 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें फिर से बाबर विजयी हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबर हर युद्ध में विजयी हुआ था और घाघरा के युद्ध के बाद 1530 ईस्वी में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो आइए इसे याद रखने की ट्रिक जान लेते हैं। यह ट्रिक है, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। यानी पानी से पानीपत का युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, खाना से खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, चांद से चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में लड़ा गया था और घर से घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया था और मर गया यानी कि बाबर 1530 ईस्वी में मर गया। तो इसे याद रखने की ट्रिक आपको याद होना चाहिए कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। और ये वर्ष रेगुलर हैं 1526 से लेकर 1530 तक। और याद रखिएगा कि ये जितने भी युद्ध हुए इनमें बाबर ही विजयी हुआ। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका उत्तर है हुमायूं। 33वां प्रश्न है, हुमायूं ने किस नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में की थी? इसका उत्तर है दीन पनाह नगर की। या फिर इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना कब और किसने की? इसका उत्तर होगा 1533 ईस्वी में हुमायूं ने की थी। 34वां प्रश्न है, हुमायूं किस विद्या में विश्वास रखता था? इसका उत्तर है ज्योतिष में। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मुगल वंशीय शासक था जो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था? इसका उत्तर होगा हुमायूं। 35वां प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? इसका उत्तर है 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां यानी कि शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर खां विजयी हुआ था। 36वां प्रश्न है, बिलग्राम जिसे कन्नौज के नाम से भी जाना जाता है का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? इसका उत्तर है 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें फिर से शेर खां विजयी हुआ था। 37वां प्रश्न है, कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा? इसका उत्तर है 15 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 38 है, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने किसको पराजित कर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की? इसका उत्तर है पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को। 39वां प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। यानी हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। 40वां प्रश्न है, देवरा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था? इसका उत्तर है 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था। प्रश्न संख्या 41 है, सरहिंद का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? इसका उत्तर है 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में। और इसी सरहिंद युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी प्राप्त हुई। 42वां प्रश्न है, शेर शाह सूरी को किस उपाधि से नवाजा गया? इसका उत्तर है शेर खां की उपाधि से।
43वां प्रश्न है, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? इसका उत्तर है बहार खां लोदी ने। 44वां प्रश्न है, शेर शाह ने कौन सी आर्थिक प्रथाएं शुरू की थीं? इसका उत्तर है कबूलियत एवं पट्टा प्रणाली। हमारे सेशन का सेकंड लास्ट यानी कि 45वां प्रश्न है, शेर शाह ने 1541 ईस्वी में किस नगर की पुनः स्थापना की और क्या नाम दिया? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र को पुनः स्थापित कर पटना नाम दिया। आज के सेशन का 46वां और आखिरी प्रश्न है, शेर शाह ने कौन सी मस्जिद की स्थापना की थी? इसका उत्तर है किला एक ऊहना मस्जिद। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास के 46 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है। वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले सेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।